जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन शनिवार को आयोजित की गई, जहां राज्य के राज्यपाल सह चांसलर सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। उनके द्वारा तमाम छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बता दें कि झारखंड और बिहार राज्य का यह पहला विमेंस यूनिवर्सिटी है जहां हजारों की संख्या महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करती है। इसके पहले सत्र यानी 2021-23 सत्र के दीक्षांत समारोह का आयोजन यूनिवर्सिटी के सिद्धगोड़ा कैंपस में आयोजित की गई। इस दौरान कुल 1014 छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। वहीं 28 अति मेधावी छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर सर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों से यह सम्मान तमाम छात्राओं को प्रदान हुए। उन्होंने तमाम छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारियों को पहले सफल सत्र की बधाई भी दी। आज जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है और मैं इस संस्थापक कुलपति के रूप में, प्रथम कुलपति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व का अनुभव है। इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-23 की 1014 छात्राओं को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और 28 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और क्योंकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी छात्राओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएँ और उनको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ और हमारे कन्वोकेशन सेरेमनी और दीक्षांत समारोह हमारा समय पर हो, जिससे कि उनको समय पर डिग्री सर्टिफिकेट मिल सके। हम यहाँ वुमेन्स कॉलेज वहाँ से हट के यहाँ पे आया, तो क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको इसमें? वुमेन्स कॉलेज हट के यहाँ नहीं आया है, एक्चुअली अब हमारे 2 कैंपस हो गए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ही 2 कैंपस है, एक कैंपस बिष्टुपुर कैंपस है और एक सिद्धगोड़ा कैंपस है। तो अब हमने दोनों में कक्षाएं बांट दी हैं। वोकेशनल और पीजी क्लासेस यहाँ चलेंगी और सारा यूजी वहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यूजी के बच्चों के लिए ये प्रावधान है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, साइंस के साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कुछ भी। तो सारे विषयों का वहीं पर एक जगह रहना ज़रूरी था, इसलिए ये व्यवस्था की। नई शिक्षा नीति भी आई है और उसमें क्या बदलाव लगता है कि पहले की अपेक्षा क्या बदलाव है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजुकेशन सिस्टम में, वो उनको मिलेगी। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट पॉइंट होंगे, रोजगार परक शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उनको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। बहुत सारी हम यूनिवर्सिटीज़ से और बहुत सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनसे संबंधित होकर के हम जो एक रोजगार परक शिक्षा है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, ये पार्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो पार्ट है उनके कोर्स करिकुलम का, तो इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आज राज्यपाल महोदय आ रहे हैं उद्घाटन दीक्षांत समारोह के लिए, तो क्या विशेष कुछ मांग होगी आप लोग की उनसे? हमें ऑलरेडी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय झारखंड और बिहार के बीच में एक अकेला महिला विश्वविद्यालय है, तो हमें हमारे जो माननीय चांसलर सर हैं और उनका जो पूरा ऑफिस है, हमको बहुत मदद मिलती रहती है। यहाँ मंत्रालय से भी बहुत मदद मिलती रहती है, क्योंकि ये वुमेन्स यूनिवर्सिटी है तो सभी का ध्यान इस पर रहता है कि किस प्रकार हम छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें। अंतिम क्वेश्चन मैम, नए परिसर में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा और चाहते हैं आप लोग, जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने का चाहेंगे आप? नए परिसर में देखिए, अभी पूरा टोटल 11 बिल्डिंग्स बनने का प्लान है। अभी तो ये केवल एक बिल्डिंग है और एक हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है, तो उसके लिए जो उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय है वो बहुत ध्यान दे रहा है। उसकी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, उसमें ऑडिटोरियम है, उसमें हम एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये सब भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके आवास भी होंगे और हॉस्टल्स होंगे। छात्राओं के लिए बहुत सारी सुविधा होंगी, खेल परिसर होगा। तो ये सब कुछ हम बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि छात्राओं को उपलब्ध करा पाएंगे।